वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस तक। हम चैप्टर 10 रीड कर रहे थे। इसका फर्स्ट पार्ट हमने रीड कर लिया। इसका सेकंड पार्ट जो कि पेज नंबर 66 पर है वो रीड करेंगे। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट, वो पूरे रेगिस्तान का जिन था। सेट द हॉर्स, हॉर्स ने कहा। इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडियल, क्या किसी व्यक्ति को भी फ्री रहना, आइडियल मतलब कुछ भी काम ना करना, क्या सही है? विद द वर्ल्ड सो न्यू एंड ऑल, जब पूरा संसार इतना नया है सभी को काम करना चाहिए इसके लिए। सर्टेनली नॉट, सेट द जिन, जिन ने कहा निश्चित ही नहीं, सबको काम करना चाहिए। वेल सेट द हॉर्स, हॉर्स ने कहा अच्छा। देयर इज अ थिंग इन द मिडिल ऑफ योर डेजर्ट, आपके डेजर्ट के मिडिल में एक चीज़ है। विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स, जिसके लंबे गर्दन हैं और लंबे पैर हैं। ही हैज़न्ट डन ए स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, उसने मंडे मॉर्निंग से सोमवार की सुबह से कुछ भी काम नहीं किया है। ही वुड नॉट ट्रोट, वह तेज़ी से भी नहीं चलता है। व्यू सेट द जिन, विस्लिंग, जिन ने सीटी बजाते हुए कहा। दैट्स माई केमल, वह मेरा ऊँट है। वट डज ही से अबाउट इट, वह इसके बारे में क्या कहता है? ही से हम्प, केवल वो तो एक ही जवाब देता है, हम। सेट द डॉग एंड ही वुड नॉट फैच एंड कैरी, ना तो कुछ जाता है ना ही कुछ लेकर आता है। डज ही से एनीथिंग एल्स, क्या इसके अलावा और कुछ कहता है? ओनली हम्प, नहीं वो ओनली हम्प ही बोलता है। एंड ही वुड नॉट प्लो, ना ही वो खेत जोतता है। सेट द ओक्स, ओक्स ने कहा। वेरी गुड सेट द जिन, जिन ने कहा। आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट ए मिनट, मैं उसको थोड़ी ही देर में समझा कर आता हूँ, तुम थोड़ी देर के लिए इंतजार करो। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ ऑफ द डस्ट क्लोक, उसने एक धूल भरे लबादे के रूप में अपने आप को रोल किया। एंड टू अक्रॉस द डेजर्ट, और डेजर्ट पहुंच गया। ही फाउंड द केमल स्टैंडिंग आइडियल, उसने वहाँ देखा कि जो ऊँट है वह बिल्कुल सुस्त होकर बिना किसी काम के फ्री होकर खड़ा है। लुकिंग एट इज आउन रिफ्लेक्शन इन ए पूल ऑफ वाटर, और जो वहाँ पर पानी का पुल है उसमें अपना परछाई देख रहा है। माई लॉन्ग एंड टॉल फ्रेंड, मेरे लंबे मित्र। सेट द जिन, जिन ने कहा। वॉट इज़ दिस आई हियर ऑफ यूर डूइंग नो वर्क विद द वर्ल्ड सो न्यू एंड ऑल, कि तुम कुछ भी काम नहीं कर रहे हो जबकि वर्ल्ड बिल्कुल नया है, अभी इसका निर्माण हुआ है तब भी। हम, सेट द केमल, केमल ने वापस वही जवाब दिया, हम। द जिन सेट डाउन विद द चिन इन हिज हैंड, वह अपनी ठोड़ी अपने हाथ में लेकर बैठ गया। ही बिगेन टू थिंक ए ग्रेट म्यूजिक, उसने एक बहुत बड़ा जादू करने की सोची। वाइल द केमल लुकड एट हिज आउन रिफ्लेक्शन एट द पुल ऑफ वाटर, जब केमल अपना परछाई जो थी पानी के पुल में देख रहा था। यू हैव गिवन 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग, तुम्हें मंडे की सुबह से 3 एक्स्ट्रा वर्क दिए गए थे। ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, सेट द जिन, और तुम्हारी सुस्ती की वजह से तुमने कुछ भी काम नहीं किया। सेट द जिन, जिन ने कहा। हम, सेट द केमल, केमल ने वापस वही जवाब दिया, हम। आई शुडंट से दैट अगेन इफ़ आई वर यू, वापस जिन ने कहा। सेट द जिन, आई वांट यू टू वर्क, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। एंड द केमल सेट हम्प अगेन, केमल ने वापस वही जवाब दिया। बट नो सूनर हैड ही सेट देन ही सा हिज बैक दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ, और तभी उसने देखा, जैसे ही उसने जवाब दिया हम, उसके बाद उसने देखा जिस बैक पर, कमर पर उसको इतना गर्व था। पूफिंग अप, वह उसमें हवा भरने लगी। एंड पूफिंग अप इनटू ए ग्रेट बिग हम्प, और वहाँ पर एक बहुत बड़ी कुबड़ हो गई। डू यू सी दैट, तुमने देखा? सेट द जिन, जिन ने कहा। दैट्स योर वेरी आउन हम्प, ये तुम्हारी खुद की हम्प है। दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर सेल्फ बाई नॉट वर्किंग, जो तुमने काम नहीं करके अपने ऊपर लेकर आए हो। टुडे इज थर्सडे, आज गुरुवार है। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, तुमने मंडे से कुछ भी काम नहीं किया। व्हेन द वर्क बिगिन, जब से काम शुरू हुआ था। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम काम करना शुरू करो। हाउ कैन आई, सेट द केमल, विद दिस हम्प ऑन माई बैक, कि मेरी कमर पे तो इतनी बड़ी हम्प हो गई है, उबड़ आ गई है, अब मैं काम कैसे कर सकता हूँ? दैट्स मेड विद द पर्पस, यह एक पर्पस, एक उद्देश्य से ही बनाई गई है। सेट द जिन, जिन ने कहा। यू मिस दोज 3 डेज, तुमने 3 डेज मिस किए हैं। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 डेज, अब तुम 3 दिन तक कार्य कर सकोगे विदाउट ईटिंग, बिना कुछ खाए। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम तुम्हारी हम्प के ऊपर ही जीवित रहोगे। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और अब तुम कभी भी मत कहना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। कम आउट ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान से बाहर आओ। एंड गो टू द 3, और उन तीनों के पास जाओ। एंड बिहेव, और उनसे व्यवहार रखो। एंड द केमल वेंट अवे टू जॉइन द 3, और जो ऊँट था वो भी उन तीनों के साथ शामिल हो गया। एंड फ्रॉम द डे टू दिस, और उस दिन से आज तक, द केमल ऑलवेज वियर्स ए हम्प दैट वी कॉल हम्प नाउ, जो केमल है हमेशा हम्प मतलब कुबड़ पहनता है, इसको हो गया हम हम्प कहते हैं। आई होप you will understand this chapter. Please read this chapter again.